अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब एंड टुडे वो टॉपिक इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमने जो है ना इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज शुरू की थी। 5-6 लेक्चर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो है ना हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है सब्जेक्ट्स के वाले से जो है ना वो आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरनेशनल लॉ का जो है ना वो सब्जेक्ट क्या है। देखिए, जब भी कोई लॉ बनता है ना तो सबसे पहले जो है ना वो उसकी दो चीज़ें सेट की जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जुरिस्डिक्शन, ये यानी कि ये जो लॉ है इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, और दूसरी चीज़ जो है ना वो सब्जेक्ट, किन लोगों पे ये इम्प्लीमेंट होगा। ये दो चीज़ें जो है ना वो चेक की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर पाकिस्तान में कोई लॉ बनना है तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो है ना ये चीज़ देखी जाएगी कि ये लॉ जो है सिर्फ पंजाब के लिए होगा, या सिंध के लिए, या केपीके के लिए, या बलोचिस्तान के लिए। ठीक है, या पूरे पाकिस्तान के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान की है। ठीक है, वो इंडिया में या चाइना में या जो है ना वो अफगानिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। वो सिर्फ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और पाकिस्तान में ही इंप्लीमेंट होगा, तो ये पाकिस्तान के लॉ की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, ऐसे ही जो है सब्जेक्ट्स मीन कि कुछ लॉज पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि सिर्फ लेबर्स पे इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम लेबर लॉज कहते हैं। कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि रेवेन्यू के रिगार्डिंग है। ठीक है, कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि रेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, जो कि सिर्फ प्रॉपर्टी से डील करते हैं। तो ऐसे ही जो है इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग जो है ना आज हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हमें इंटरनेशनल लॉ को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो है क्या। इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो टू या मोर देन टू स्टेट्स के साथ जो है ना गवर्न करता है। ये तो चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यानी कि किन चीज़ों पे, किस चीज़ पे इंप्लीमेंट होता है। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना गवर्न करता है स्टेट के साथ। तो क्या स्टेट ही सिर्फ इसके सब्जेक्ट है? इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट है कि नहीं? इंडिविजुअल्स मीन के जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर, जैसे कि हम जो है ना वो एज ए इंडिविजुअल रह रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्या हम भी इसके सब्जेक्ट हैं कि नहीं है? ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है ना वो डिफरेंट जूरिस्ट ने अपने थॉट एक्सप्रेस किए। ठीक है, थ्योरीज दी, और उसके बाद जो है ना हम इसको डिटेल लेक्चर नोट से जो है ना वो हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको ये तो आइडिया होगा कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है। कि सब्जेक्ट ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जो कि हम इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं। ये बेसिकली लीगल टर्मिनोलॉजी है, और लीगल टर्मिनोलॉजी में सब्जेक्ट मेन वो लोग होते हैं जिनके ऊपर जो है ना वो लॉ इंप्लीमेंट हो रहा होता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो किन लोगों पे इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को लॉ में सब्जेक्ट डिटरमाइन करने के लिए ना हम उसकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है जो कि हम जो है ना वो अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो है इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। वो वाली पर्सनैलिटी मैं उस पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ जो कि हमने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी है। ठीक है, जो कि लॉ जिस चीज़ को पर्सनैलिटी कहता है, और पर्सनैलिटी किस चीज़ से डिटरमाइन की जाती है? राइट्स एंड ड्यूटीज़ से। ठीक है, कि अगर किसी पर्सन के या किसी स्टेट के राइट्स हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में जो है ना वो स्टेट एज अ पर्सन डील करता है। ठीक है, स्टेट के राइट्स हैं और स्टेट की ड्यूटीज़ हैं, और वो कौन परफॉर्म करता है? इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जो है ना वो सब्जेक्ट, तो आज हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो उन किन जो है ना वो चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इससे इम्प्लीमेंटेशन के वजह से सबसे पहले जो है ना हमें जो है ना यही चीज़ जो है ना कंफर्म होनी चाहिए कि इसके मतलब जिन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होता है उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा। डेफिनेशन अगर हम सब्जेक्ट को डिस्कस करें तो सब्जेक्ट रेफर टू अ पर्सन इट हु इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट्स, यानी कि लीगल राइट्स के हैं। ठीक है, और बदले में ड्यूटीज़ के हैं। ठीक है, तो ये इसी से जो ना हम सब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। प्रोफेसर ओपनहेम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पर्सन हु पोजेस इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इन द इंटरनेशनल लॉ, मीनिंग विच हु सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ इज सो एज टू इंजॉय राइट्स एंड ड्यूटीज एज पावर एस्टेब्लिश इन इंटरनेशनल लॉ। यानी कि वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि मैंने आपको बताई कि जो है ना वो इंटरनेशनल पर्सन जो है वो पोजेस करते हैं लीगल पर्सनैलिटी को। ठीक है, और लीगल पर्सनैलिटी आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? लीगल पर्सनैलिटी आप जो है ना वो राइट्स, यानी कि किसी के राइट्स वो बदले में ड्यूटीज़ को जो है ना वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करें, उसी से हम जो है ना पोजेस करते हैं किसी भी पर्सन की लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर हम स्टार्की को डिस्कस करें तो स्टार्की भी यही कहते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मीन इनकम्बेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि यानी कि जो है ना वो राइट्स और ड्यूटीज़ पे जो है ना इसके सब्जेक्ट जो है ना वो बेस करते हैं कि यानी कि किन चीज़ों को इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो किन पर्सनैलिटीज़ को जो है ना वो राइट्स दे रहा है, और जो है ना वो कौन सी पर्सनैलिटी जो है ना वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जो है ना वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग जो है ना वो 3 थ्योरी थे। ठीक है, थ्योरीज मीन के डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने अपने थॉट एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, थ्योरी लॉ नहीं होती है, बेसिकली एक आइडिया होता है। ठीक है, कि जो कि जूरिस्ट ने दिया होता है।
आप इन आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। बहुत सी जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी उनको हमने क्रिटिसाइज़ किया। मैंने बहुत सी थ्योरीज़ को भी क्रिटिसाइज़ आप भी कर सकते हैं। जब आप किसी थ्योरी के ऊपर रिसर्च करते हैं और आपको लगता है कि ये थ्योरी जो है ना वो ठीक नहीं है, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। ऐसे जो है ना वो थ्योरीज एक आइडिया होता है, ये लॉ नहीं होता। लॉ बेसिकली वो होता है जो कि पार्लियामेंट से पास हुआ हो। ठीक है, तो ये एक आइडियाज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो रियलिस्टिक थ्योरी है। रियलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि स्टेट जो है, सिर्फ स्टेट्स इज ओनली आर अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये कहती है कि सिर्फ स्टेट जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब जो फिक्शनल थ्योरी है दूसरी, ये कहती है कि इंडिविजुअल्स ओनली आर अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी कि पहली थ्योरी जो है ना वो स्टेट के वाले से कहती है कि स्टेट इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। फिक्शनल थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। फंक्शनल थ्योरी जो है ये बेसिकली थर्ड थ्योरी है। ये कहती है स्टेट, इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज आर अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नॉन स्टेट एंटिटीज़ में जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो नॉन स्टेट एंटिटीज़ में आ जाती हैं। तो फंक्शनल थ्योरी जो है ना बेसिकली इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है मॉडर्न टाइम पीरियड में। ये जो है ना मॉडर्न टाइम पीरियड की थ्योरी है। ठीक है, और इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अबव रियलिस्टिक और फिक्शनल थ्योरी की। ठीक है, सबसे पहले जो ना हम रियलिस्टिक थ्योरी को डिस्कस करते हैं। रियलिस्टिक थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो पेरी कॉर्बेट, प्रोफेसर ओपनहीम और जर्मी बेंथम है। ये बेसिकली जो है ना ये ट्रेडिशनल जो है ना वो जूरिस्ट है। ये कहते हैं कि स्टेट जो है ना वो सिर्फ स्टेट आर ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल फिलोसफर्स हैं और ये इनके टाइम पीरियड पे जूरिस्प्रूडेंस इतनी डेवलप नहीं थी। इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इतना मॉडर्न नहीं था। ठीक है, इस वजह से ये कहते हैं कि स्टेट जो है ना वो बेसिकली एक सॉवरन जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ना, ठीक है, उसी के राइट्स होते हैं और उसी की ड्यूटीज़ होती हैं इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ में कोई स्टेट वायलेट रूल्स को वायलेशन करती है, ठीक है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है ना वो स्टेट ही जो है ना वो अपीयर होती है, कोई इंडिविजुअल्स अपीयर नहीं होता। तो इस वजह से ये कहते हैं कि स्टेट ही सिर्फ जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। यानी कि जो राइट्स और ड्यूटीज़ इंप्लीमेंट होते हैं वो सिर्फ स्टेट पे ही होते हैं। स्टेट ही ट्रीटी कर सकती है, स्टेट ही कन्वेंशन कर सकती है। ठीक है, स्टेट ही दूसरी स्टेट के साथ जो है ना रिलेशन कायम कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से और एक स्टेट के ही राइट्स होते हैं और स्टेट ही ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है। यानी कि स्टेट के ऊपर ही जो है ना वो जो भी ट्रीटी साइन होती है वो स्टेट ही परफॉर्म करने के लिए बाउंड होती है। ठीक है, और स्टेट ही जो है ना वो अगर उसको परफॉर्म नहीं करती तो स्टेट के ऊपर ही सैंक्शन इम्पोज होते हैं। तो ये बेसिकली रियलिस्टिक थ्योरी कहती है। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि अगर स्टेट ही जो है ना वो बाउंड है, यानी कि स्टेट ही अगर सब्जेक्ट है, तो इंडिविजुअल्स को क्यों पनिश किया जाता है, वार्स क्यों होती हैं, फिर इंडिविजुअल्स के राइट्स को क्यों वायलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो इस थ्योरी को और भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था इस थ्योरी को। ठीक है, कि अगर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके तो राइट्स इस थ्योरी ने डिटरमाइन नहीं किए, बताया ही नहीं कि इंडिविजुअल्स के क्या राइट्स हैं। ठीक है, स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, जो नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर जो है ना वो काम करती हैं, उनके क्या राइट्स हैं उस कंट्रीज़ में जहाँ पे वो जा काम कर रही हैं। ये थ्योरीज ने ये चीज़ें नहीं बताई। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके बाद फिक्शनल थ्योरी थी, ये बेसिकली लूथर पैक्ट, जॉन वेस्टले, हैंस कैल्सन ने ये थ्योरी दी थी। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है ना वो ही सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, पहली जो थ्योरी थी रियलिस्टिक थ्योरी, ये बेसिक कहते हैं कि स्टेट्स जो है ना वो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का और जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंडिविजुअल्स का इंटरनेशनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, और इनका जो है ना वो कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल लॉ से इंडिविजुअल्स का। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कट अपनी थ्योरीज में लिखी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी है ये कहती है कि इंडिविजुअल्स जो है बेसिकली वो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। जो भी ट्रीटी साइन होती है, जो भी स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ ट्रीटी साइन करती है, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स के लिए करती है, इंडिविजुअल्स की वेलफेयर के लिए करती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। और एक स्टेट जो है वो खुद जो है वो कोई भी राइट्स या कोई भी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही होती। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वही उस जो है ना वो ट्रीटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फिक्शनल थ्योरी जो है इनके जो जूरिस्ट हैं, ठीक है, उनका कहना ही है कि जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, यानी कि जो राइट्स और ड्यूटीज़ डिटरमाइन करता है इंटरनेशनल लॉ, वो इंडिविजुअल्स के करता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोफेसर कैल्सन कहते हैं कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टेट इज़ प्योरली टेक्निकल कॉन्सेप्ट, टोटली लीगल रूल्स अप्लाई टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन इंडिविजुअल्स। यानी कि ये जो बेसिकली ये लीगल रूल्स जो इंटरनेशनल लॉ के, ये इंडिविजुअल्स पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ जो है ना वो डिज़ोल्व होते हैं। यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बेसिकली पहले स्टेट लॉ में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, और फिर इंडिविजुअल्स पे इम्प्लीमेंट होता है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि बेसिक जो पर्पज़ है
इंटरनेशनल लॉ का अगर हम देखें तो वो भी इंडिविजुअल्स है, और अगर हम नेशनल लॉ का यानी कि म्यूनसिपल लॉ का भी पर्पस देखें तो वो भी इंडिविजुअल्स हैं। दोनों लॉ जो है ना वो इंडिविजुअल्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है ना वो लुटर पैक्ट का था, वो भी बेसिकली ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज है ना वो इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, इंडिविजुअल्स के वेलफेयर के लिए होते हैं, ठीक है, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना हमने फिक्शनल थ्योरी पढ़ी, ठीक है। रियलिस्टिक थ्योरी कहती है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टेट है, और ये थ्योरी कहती है कि जो इंडिविजुअल्स है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। ये थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल्स जो है, जो रियलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि जी इंडिविजुअल्स जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ का इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि मेन जो है इंटरनेशनल लॉ का जो मेन मोटिव है वो यही है कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इंडिविजुअल्स के लिए काम करना, ठीक है। फंक्शनल थ्योरी बेसिकली ये थर्ड थ्योरी है जो कि जिनको मॉडर्न टाइम पीरियड में जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थ्योरी है, ठीक है। ये बेसिकली कहती है कि सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनल लॉ का वो स्टेट भी है, इंडिविजुअल्स भी है, और नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी हैं। यानी कि नॉन स्टेट एंटिटीज मीन कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं दूसरी ममालिक में वो भी सब्जेक्ट हैं, वो उनके भी राइट्स हैं और उनकी भी ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शनल थ्योरी है। ये मॉडर्न थ्योरी है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका, मॉडर्न टाइम पीरियड की थ्योरी है, ठीक है। जैसे जैसे मॉडर्न जो है ना वो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती गई तो ये थ्योरी जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई, और जितने भी मॉडर्न जूरिस्ट है ना वो यही कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो बेसिकली स्टेट, नॉन स्टेट एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स जो है ना वो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। यानी कि आप देखेंगे स्टेट के ऊपर भी सैंक्शन इम्पोज होते हैं। इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स के लिए UDHR, ICCPR, उसके बाद वुमेंस, और उसके बाद जो है ना वो कॉम्युनेंट्स हैं, ठीक है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना रूल्स और रेगुलेशन जो है ना बनाए गए हैं, और उनकी ड्यूटीज़ के वाले से भी बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यही तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, ठीक है। स्टेट जो है बेसिकली वो प्राइमरी सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। स्टेट ही किसी दूसरी स्टेट के साथ ट्रीटीज़ में एंटर होती है, और कन्वेंशन में जो है ना वो स्टेट ही एंटर होती है, और जब भी जो है ना वो स्टेट को वायलेशन करती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्टेट ही रिप्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो है ना वो स्टेट है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, IMF वगैरह है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीस के लिए काम कर रही है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है, इंडिविजुअल्स के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। उसके बाद इंडिविजुअल्स इज आल्सो अ सब्जेक्ट, जैसे कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो इंडिविजुअल्स को ही देखा जाता है कि इसमें जो है ना वो ह्यूमन की क्या वेलफेयर है, ठीक है, ह्यूमन को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया। जैसे कि हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 में ह्यूमन राइट्स बहुत से वायलेशन हुई, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा वायलेशन हुई, ठीक है। हालांकि लीग ऑफ नेशन भी बनाई गई थी लेकिन वो फेल गई, ठीक है। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज़्यादा वायलेशन हुई ह्यूमन राइट्स की, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। वो बेसिक पर्पज़ ही ये था कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स इज आल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है ना वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंटरनेशनल लॉ का, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ जो बेसिकली गवर्न करता है 2 और मोर देन 2 इंडिविजुअल्स पे, बाइंडिंग होता है स्टेट नेशंस पे, ठीक है। जो स्टेट्स हैं, सॉवरन स्टेट्स हैं, उनके ऊपर बाइंडिंग्स होता है, ठीक है। और इसके जो है ना सब्जेक्ट जो है बेसिकली वो स्टेट भी है, इंडिविजुअल्स भी हैं, और नॉन स्टेट एंटिटीज़ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप इस जो है ना वो नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी जो है ना वो नोट्स हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।